करना है, स्पेसिमेन को बस आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लो और फिर ढींगा में इतना सा लिखा होगा उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, वही पूछा जाता है। स्पेसिमेन सिर्फ एक तरह का टॉपिक होता है, जैसे मैक्सिलेक्टमी है, ठीक है, या मान लो जेएनए है, ठीक है। अब सुन लो इधर, ठीक है, जो जैसे एंजियोफाइब्रोमा का एक वो है स्पेसिमेन, तो वो सिर्फ एक टॉपिक है, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो एक तरफ रख दिया जाएगा, जेएनए पे वाइवा शुरू हो जाएगा, तो एक तरह से आउट टॉपिक्स होते हैं वो, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से चलते हैं, ये लीक करते हैं सामान फॉर्मूला लीक करता है। ठीक है, एक रट लेना, एक लाइन, फॉर्मलिन फिक्स्ड एंड माउंटेड स्पेसिमेन, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, फॉर्मलिन फिक्स्ड, शुक्रिया, फॉर्मलिन फिक्स्ड एंड माउंटेड, फॉर्मलिन डाल रखा है, डुबा रखा है फॉर्मलिन ताकि फिक्स हो जाए, माउंटेड मतलब इसको इस पे ग्लास लाइट पे माउंट कर रखा है, ग्लास लाइट के ग्लास पे, ठीक है, और माउंट करके ऐसे बना दिया है, माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ, ठीक है, मैक्सिला, ठीक है, बस यहाँ बात खत्म हो जाएगी, इसको रख दिया जाएगा एक तरफ, पूछेंगे ये निकाली क्यों दी गई है, वही जब एक स्पेसिमेन रखा है सैंपल, यानी किसी न किसी की मैक्सिला निकाली गई है, तो ऑब्वियस क्वेश्चन यही होगा कि क्यों निकाली गई है, तो व्हाट इज द फर्स्ट, ये है कि व्हाट इज द प्रोसीजर, सो दिस इज बेसिकली अ मैक्सिलेक्टमी, है ना, आपको मैक्सिलेक्टमी कहना, ये समझ के ना मैक्सिलर रिमूवल या इस तरह कुछ तो उसी पे वाइवा हो जाएगा, ठीक है, लेमैन टर्म है, बेसिकली यू डू है मैक्सिलेक्टमी, दिस इज अ टोटल मैक्सिलेक्टमी, पूरी मैक्सिला है इसके अंदर, ठीक। और मैक्सिला के अलावा आपको टीथ दिख रहा है, थोड़ी सी बोन पूरी ग्रोथ दिख रही है ऊपर, एक मास है पूरा, ठीक है, मैक्सिला का ऐसा शेप तो होता नहीं है, ठीक है, तो एक मास है, तो बेसिकली वही इसका इंडिकेशन था, देयर वाज अ ट्यूमर इन द मैक्सिला, ठीक है। और ट्यूमर के साथ क्या होता है तरीका ट्यूमर को निकालने का, व्हेनेवर यू गेट अ ट्यूमर, कहीं पर ट्यूमर है तो क्या करो, उसको एक क्लियर मार्जिन लो, ट्यूमर सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं ना, तो जहां तक ट्यूमर है उसके बाद नॉर्मल टिश्यू आ जाएगा, तो आप डिपेंडिंग अपॉन द हिस्टोलॉजी हम ये डिसाइड करते हैं कि इस ट्यूमर के लिए कितना मार्जिन लेना है, एक थोड़ा सा मार्जिन लेते नॉर्मल टिश्यू का और उसको करके ऐसे करके निकाल देते, ये ऑन्कोलॉजी का बेसिक है बिल्कुल, हेड से लेके और टो तक, कोई भी ट्यूमर अगर है तो आप एक मार्जिन लोगे उसका पूरा, एक ठीक है, एक नेगेटिव मार्जिन उसके अराउंड लोगे और फिर उसको निकाल के आप रख दोगे, फर्दर मैनेजमेंट वुड डिपेंड अपॉन कि उस ट्यूमर की हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूमर हिस्टोलॉजी फर्दर उसका होगा। तो दिस इज बेसिकली, ये कोई ट्यूमर है, हिस्टोपैथोलॉजी तो हम नहीं बता सकते इसमें, देयर वाज अ ट्यूमर ऑफ द मैक्सिला, ठीक है, एंड इट वाज कन्फाइंड टू द मैक्सिला, सो द प्रोसीजर वाज अ टोटल मैक्सिलेक्टमी। तो एक इंडिकेशन तो ये होगा, बेसिकली व्हाट यू विल बी आस्क्ड इज नंबर 1, व्हाट इज दिस स्पेसिमेन, पहला क्वेश्चन किसी भी स्पेसिमेन में, दिस वुड बी अ फॉर्मलिन फिक्स्ड एंड माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ अ टोटल मैक्सिलेक्टमी, ठीक। ऑब्वियस क्वेश्चन होगा नेक्स्ट कि भाई क्यों निकाल दिया, सो यू वुड से दैट मींस द इंडिकेशंस ऑफ मैक्सिलेक्टमी, ठीक है, देन यू कैन जस्ट एन्यूमरेट द इंडिकेशंस, दीस आर द इंडिकेशंस फॉर मैक्सिलेक्टमी, ठीक। थर्ड वुड बी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैक्सिलेक्टमी, लाइक दिस इज अ टोटल मैक्सिलेक्टमी, और कौन सी मैक्सिलेक्टमी कर सकते हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, एक मीडियल मैक्सिलेक्टमी होती है, ओके, 3 वॉल्स होती हैं मैक्सिला की, दिस इज अ मीडियल वॉल, एक ऐसे एंट्रोलैटरल वॉल, एंट्रोलैटरल इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है, जैसे यहाँ जो हमारी मैक्सिला होती है तो ऐसे है स्लांटिंग, तो एंटीरियर भी है, लैटरल भी जा रही है, तो दिस इज द एंट्रोलैटरल वॉल, और एक पीछे बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लगी, दैट इज द पोस्टीरियर वॉल, देयर आर 3 वॉल्स। तो एट टाइम्स ये होता है कि एक ट्यूमर नोज के अंदर है विच इज अबटिंग द मीडियल वॉल ऑफ द मैक्सिला, तो जब सिर्फ मिडिल वॉल ऑफ द मैक्सिला को अबट कर रहा है तो पूरी मैक्सिला तो निकालेंगे नहीं, जैसे हमने बताया बेसिक क्या है, यू जस्ट नीड टू हैव अ नेगेटिव मार्जिन अराउंड द ट्यूमर, तो इसमें बस आप ये करोगे, जैसे अगर इस मैक्सिला की वॉल से बिल्कुल ट्यूमर ऐसे लग गया है तो आप इस वॉल को निकाल दो ट्यूमर के साथ, ठीक है, बाकी इधर तो क्लियर है सब कुछ, तो दिस वुड बी अ मीडियल मैक्सिलेक्टमी, ठीक है। तो एट टाइम्स यू नीड टू डू अ मीडियल मैक्सिलेक्टमी, सब टाइम ये होता है कि ट्यूमर नीचे के हिस्से में ही है, ठीक है, तो आपने ऊपर की मैक्सिला बचाकर नीचे से मैक्सिला को हटा दिया, दैट वुड बी काइंड ऑफ अ सब टोटल मैक्सिलेक्टमी, ठीक है। तो फर्स्ट वुड बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन, सेकंड इंडिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर, जो आप कहोगे कि टोटल मैक्सिलेक्टमी है, इंडिकेशंस ऑफ द प्रोसीजर, थर्ड वुड बी जो भी हमने बताया टाइप्स ऑफ मैक्सिलेक्टमी, ठीक। फोर्थ, एक तुमसे प्रोसीजर इन डेप्थ नहीं पूछेंगे लेकिन कुछ चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द इंसिजन, क्योंकि इसका एक नाम होता है जो इंसिजन इसके लिए देते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैक्सिला है, ठीक, बोन हटानी है, स्किन तो हटानी नहीं है हमको, तो अगर हम इस स्किन को ऐसे करके रेस करके साइड में कर दें और मैक्सिला को एक्सपोज कर दें पूरा, फिर जहाँ जहाँ वो सूचर लाइंस है, जहाँ जहाँ जुड़ी हुई है, वहाँ पे हम चिजल हैमर रखेंगे, ऐसे ऐसे करके तोड़ेंगे, मैक्सिला को निकाल देंगे, ऐसी होती है टोटल मैक्सिलेक्टमी। तो आप इसको फ्लिप करने के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक इंसिजन देना पड़ेगा, आप अगर ये जो है ना मैक्सिला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
हमको यहाँ से फ्लिप करके पूरा इसको ऐसे बनाना था, ठीक है। तो जैसे मेरा ये हाथ है, यहाँ पर तो हिंज हो जाएगा, ऐसे करके खुल जाएगा। दैट मीन्स कि मीडियली पूरा मुझको इसको रिलीज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, हाँ, सबसिलियरी, ठीक है। देन द लैटरल राइनोटमी अप्रोच, मतलब लैटरल यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर लिप को करेंगे, लिप स्प्लिट करेंगे, और फिर पैलेट भी तो मैक्सिला बना रही है, तो फिर पैलेट पे भी एक ऐसे इंसिजन मिड लाइन बिल्कुल दोनों इंसाइजर्स के बीच में से ऐसे दे देंगे, और फिर उसको ऐसे कर्व करके मिला देंगे सब लेबियली ऐसे करके, ठीक है। उसमें फिर जब ये पूरा आपका इधर से ये पूरा ऐसे करके हट जाएगा। जैसे उन्होंने था वेबर फर्गसन इंसिजन, वेबर फर्गसन इंसिजन, WEBER और FERGUSSON, ठीक है। तो बस तुम लोगों से बहुत ज़्यादा सर्जरी डिटेल नहीं पूछेंगे, वो MS लेवल पे पूछते हैं, आप लोगों से इतना नहीं पूछेंगे। तो दिस इज अ वेबर फर्गसन इंसिजन जो इसमें यूज़ करते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिला, इतनी सी बात है। तो अगर आपके पास वीडियो है तो दिस इज व्हाट अगेन प्रिंसी स्टार्ट करो, तुम लोग बताओ हमको। Polyp. दिस इज अ Formalin fixed glass mounted. इज इट अ पॉलिप? पॉलिप की अपीयरेंस क्या होती है? पॉलिप इज व्हाट? इट्स अ प्रोलैप्स एडिमेटस म्यूकोसा, है ना। तो प्रोलैप्स एडिमेटस म्यूकोसा अगर होगी तो दिस वोंट बी द कलर ऑफ अ म्यूकोसा। म्यूकोसा इज यूजुअली ग्रेइश इन कलर, ठीक है। दिस इज रेड, थोड़ा सा वक्त के साथ वो हो गया है बिकॉज उसकी रेगुलरिटी नहीं है इसमें, बट दिस इज स्टिल रेड। इट्स अ फ्लेशी मास, इट्स अ पिंक फ्लेशी मास, ठीक है। इट्स अ पिंक, क्योंकि यू आर सिटिंग इन ENT तो ऑब्वियसली स्पेसिमेन ENT का होना चाहिए। तो यू दिस इज अ फॉर्मल फिक्स्ड एंड माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ अ पिंक फ्लेशी मास व्हिच प्रोबेबली इज अ जुवेनाइल nasopharyngeal angiofibroमा। फाइन, प्रोबेबली करके कहेंगे बिकॉज वी कैन नॉट बी 100% श्योर लुकिंग एट द स्पेसिमेन, ठीक। हमारे पास हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स नहीं है, वी जस्ट हैव अ सैंपल, तो हम कहेंगे प्रोबेबली, ठीक है। यू कैन नेवर बी डेफिनेट कि दिस इज JN है, ठीक। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस तो हिस्टोपैथोलॉजी में बनती है, जब कोई इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेगा और बताएगा कि हाँ दीज आर द सेल्स, ठीक। JNA जैसी हो गया तो ऑब्वियसली आपको JNA के बारे में सब पता होना चाहिए जितना आपके उसमें। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं, वन वुड बी व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, ठीक, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ जुवेनाइल nasopharyngeal angiofibroमा, ठीक है। आप लिंक करा करो अपनी चीज़ों को, जैसे द मोमेंट यू से जुवेनाइल nasopharyngeal angiofibroमा, तो दैट मीन्स किस एज ग्रुप में होगा? Juvenile. हाँ, यंगर एज ग्रुप, ठीक, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। एंड यूजुअली मास अराइजिंग इन दी Nasopharynx. नेसोफैरिंक्स, कहाँ से अराइज करता है? अ पर्टिकुलर स्पेस। Spinopalatine fossa. गुड, स्पिनो नॉट फोसा, फोरामेन, Foramen. ठीक है। स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन से अराइज करता है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ इट वुड गो टू दी टेरिकोपैलेटाइन फोसा, ठीक है। अगर थोड़ा सा तुम्हें एनाटॉमिकल ध्यान हो, सो दिस स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन इज लोकेटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ द नोज, ठीक है। ये समझ लो हमारी लैटरल वॉल ऑफ द नोज है, ठीक। इधर सेप्टम, इधर लैटरल वॉल है, इसमें पीछे की तरफ स्पिनोपैलेटाइन फोरामेन है। जैसे नाम बता रहा है स्फीनो और पैलेटाइन, यानी कि एक स्फिनोइड बोन आ रही है, आगे से पैलेटाइन बोन आ रही है, दोनों मिलेंगी, उनके बीच में डिफेक्ट बन जाएगा, छोटा स्पेस बनेगा, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं स्फिनो पैलेटाइन। तो पैलेटाइन बोन का क्या पार्ट आएगा? पैलेटाइन बोन के पार्ट्स होते क्या है? एक, हाँ, एक वर्टिकल प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो हॉरिजॉन्टल तो पैलेट बनाएगी, हार्ड पैलेट, वर्टिकल लैटरल वाला भी नोज में आ जाएगी सबसे पीछे। स्फिनोइड का कौन सा पार्ट आएगा यहाँ पे? हाँ, टेरिकोइड प्लेट्स, है ना। स्फिनोइड का पता होगा तुम्हें, ग्रेटर विंग होती है कि लेसर विंग होती है? बॉडी होती है। फिर नीचे एक टेरिकोइड प्रोसेस होता है, प्रोसेस से दो प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जो मीडियल होता है उसको कहते हैं मीडियल, इस प्रोसेस को कहते हैं टेरिकोइड प्रोसेस। मीडियल प्लेट को कहेंगे मीडियल टेरिकोइड प्लेट, लैटरल को कहेंगे लैटरल टेरिकोइड प्लेट। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये और वर्टिकल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन, ये जब मिलती हैं तो दे फॉर्म अ डिफेक्ट इन बिटवीन देम, काइंड ऑफ अ फोरामेन, एंड इसी फोरामेन से अराइज करता है जुवेनाइल nasopharyngeal angiofibroमा। इट्स अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर है, बिनाइन है लेकिन ट्यूमर है, ट्यूमर है तो एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपेंशंस कहाँ कहाँ होंगे? अगर सपोज दिस इज द लैटरल वॉल, अगर मीडियली आता है तो कहाँ आएगा? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद नेजोफैरिंक्स, नीचे अगर स्प्रेड किया नेजोफैरिंक्स होगा, मीडियली नहीं जा सकता, ज़्यादा सेप्टम को एबर्ट करेगा, उसके बाद तो सेप्टम बैरियर की तरह एक्ट करेगा, पुश हो जाएगा सेप्टम, लेकिन क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है तो उसको इरोड नहीं करेगा। ओनली इन फ्यू केसेस जहाँ पे प्रेशर नेक्रोसिस हो सकती है तो एक थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी है, यूजुअली पुश कर देता है एक तरफ को। और फिर ऊपर कहाँ जाएगा? बहुत पीछे की तरफ है, दिस इज राइट एट द एंड ऑफ द नेजल कैविटी, बिगिनिंग ऑफ द नेजोफैरिंक्स। तो ये जाएगा टुवर्ड्स द स्फिनोइड, स्फिनोइड साइनस, स्फिनोइड साइनस पे जा सकता है। ये तो बात हो गई इधर विद इन द नेजल कैविटी स्प्रेड। नीचे कहाँ आ सकता है?
ओरोफैरिंक्स में आ सकता है, नेसोफैरिंक्स से ओरोफैरिंक्स में आ सकता है, ठीक है। मीडियली कहाँ जाएगा, सॉरी लैटरली कहाँ जाएगा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल नहीं इंफ्राटेम्पोरल से पहले टेरिगोमैक्सिलरी फोसा, ठीक है। टेरिगोपैलेटाइन से टेरिगोमैक्सिलरी फिशर जिसको आप कहते हैं, तो जाके टेरिगोपैलेटाइन फोसा में जाएगा। ये फोसा कहाँ पर सिचुएटेड है, एक ग्रॉस एनाटॉमी मैक्सिला के पीछे है। जैसे हमने बताया था कि एक मीडियल वॉल है, देन देयर इज एन एंट्रोलैटरल वॉल, देन देयर इज अ पोस्टीरियर वॉल। बिहाइंड दिस पोस्टीरियर वॉल इज द टेरिगोपैलेटाइन फोसा, जस्ट बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल, ठीक। तो एक ग्रॉस एनाटॉमी हमेशा ध्यान रखना मैक्सिला की, ये काम आएगी तुम्हें सर्जिकल अप्रोचेस समझने में। तो दिस इज द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला, ये पीछे की तरफ है, ये आगे है, ठीक है। इसके जस्ट पीछे होता है फोसा, तो यहाँ से, और ये लैटरल वॉल है, लैटरल वॉल नोज, यहाँ से अराइज किया, पहले तो इसमें गया टेरिगोपैलेटाइन फोसा में, ठीक। फोसा में गया और फिर फोसा से एक तो आगे पुश कर सकता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी मैक्सिला को, उसको एक साइन कहते हैं, नाम बताओ, ये हमको दीजिए, हाँ हाँ रेशो मेरे पास है, कर दूंगा, मैंने ऊटी का कर दिया, हाँ होमन मिलर साइन, गुड। कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिला को ये पुश करेगा, हाँ लेक्चर, अरे ठीक है, होमन मिलर साइन कहलाता है। बहरहाल ये स्प्रेड है, फिर टेरिगोपैलेटाइन के बाद जब ये मैक्सिला से और आगे निकलेगा तो ये जाएगा इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, ये इसके स्प्रेड है, ठीक। तो ये तो बात हुई स्प्रेड की। सो जीएनए अराइज करता है कहाँ से, तो कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट होते हैं, उनसे अराइज करता है, पेरियोस्टियल सेल रेस्ट कहलाते हैं। अगर सर पूछें कि कहाँ से अराइज करता है, दीज आर द पेरियोस्टियल सेल रेस्ट अराउंड दी स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन। अराइज किया, स्प्रेड की बात हो गई, ठीक है। सिम्टम्स की बात हो गई, सिम्टम्स क्या होते हैं, यंग एडोलेसेंट मेल प्रेजेंटिंग विद स्पॉन्टेनियस, इन वर्ड्स को ध्यान रखना, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जीएनए के साथ, स्पॉन्टेनियस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ठीक है। यंग एडोलेसेंट मेल प्रेजेंटिंग विद स्पॉन्टेनियस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि हमने कोई ट्रॉमा नहीं किया है, ऐसा नहीं नोज पिकिंग की थी या फोर्सफुल नोज ब्लीडिंग थी, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इतना बताओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि इतनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्यों होती है इसमें, वैस्कुलर मीडिया, हाँ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग इसलिए हो रही है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पा रही। तो ब्लीडिंग स्टॉप होती कैसे है, जब वेसल कंप्रेस होती है, और वेसल कंप्रेस होती है दो चीज़ों से, एक उसकी जो मीडिया है, ठीक है, उसकी जो मसल लेयर है वो कंप्रेस करेगी, उससे भी क्लैम्प होगा, और सराउंडिंग जो टिश्यू है वो भी कंप्रेस कर सकता है, ठीक। इसमें मसला ये है विद जीएनए, इसकी जो वेसल्स हैं इनमें मीडिया नहीं होती है, मसल लेयर लैक करती है, मसल लेयर लैक करती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, आसपास जो टिश्यू है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, इसलिए प्रोफ्यूज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, इन ऐसे जो वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते क्या है, जिसमें कि मीडिया लैकिंग होती है, मीडिया नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं साइनोसॉइडल ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये स्पेसिफिकली सर पूछते हैं तो उसको बताना है, दिस इज साइनोसॉइडल ब्लड वेसल्स, जिनमें कि विच आर लैकिंग द मीडिया, दिस इज द रीजन कि इतनी प्रोफ्यूज ब्लीड होती है इसमें, फाइन। मेरे पास इतना अप्रोचेस पूछेंगे, द अप्रोच डिपेंड अपॉन दी एक्सटेंट, जो हमने एक्सटेंट डिस्कस किया है वो आप देख लेना अपने से, है ना, ढींगराज में भी लिखा हुआ है वो 1 2 3 4 करके, ट्रांसपैलेटाइन अप्रोचेस, एंडोस्कोपिक ट्रांसनेजल अप्रोच है, देन मैक्सिलरी स्विंग है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ तक है। अगर जैसे पीछे था, आप मैक्सिला को, वही वेबर फर्गसन इंसिजन, तो मैक्सिला को पूरा ऐसे करके घुमा दो, यहाँ से रिलीज करो ऑस्टियोटमीज करके और ऐसे टर्न कर दो, दिस विल बी अ मैक्सिलरी स्विंग, तो आपको पूरा ट्यूमर नजर आ जाएगा। अब एंडोस्कोपिकली जो लोग ट्रेन होते हैं एंडोस्कोपिकली कर देते हैं इसी चीज़ को, आप नोज से जाओ, मीडियल वाला मैक्सिला हटा दो, पोस्टीरियर वाला हटा दो, एंड यू गेट द एक्सेस, ठीक। आपकी कॉम्बिनेशन आ गया है तो ब्लीड वगैरह नहीं करता इतना, बल्कि रिसेंटली अभी चंद्र सर की नोट में किया था इन लोगों ने, पिछले 2 हफ्ते पहले, उन्होंने शायद देखा हो किसी ने, तो बहरहाल तो ये डिफरेंट अप्रोचेज है, एंडोस्कोपिक, ट्रांसपैलेटाइन, और उनके नाम हैं, उनको याद रखना, ठीक है, कि अप्रोचेस क्या क्या हैं फॉर जीएनए। जीएनए हो गया तुम्हारा